हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। आज 2023-24 का बजट पेश हुआ है। इस बजट को पेश की है हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर आज जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से किसको बेनिफिट है, किसको नुकसान है, क्या चीजें महंगी हुई है और क्या चीजें सस्ती हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2023 और 24 का जो आज बजट पेश हुआ है, ये मोदी सरकार के सेकंड टाइम सरकार का लास्ट है, क्योंकि 2024 से पहले का ये आखिरी बजट है। तो बहुत सारी जगह जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था और शोधकर्ताओं को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से चुनावी का लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। दोस्तों, देश का बजट एक ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें देश की आवाम को फायदा होना चाहिए। जबकि अगर इस बजट को देखा जाए तो इस बजट में कहीं पर से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बजट से देश की बेरोजगारी दूर होगी। इस बजट से कहीं पर से ऐसा नहीं लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय जो दुगुनी की बात करते थे, वो किसान की आमदनी दुगुनी होगी। तो आखिर इस बजट में हुआ क्या है? इस बजट में सबसे जो मेन मुद्दा और मेन फोकस है वो है टैक्स को लेकर के, कि भैया टैक्स में जो है वो बहुत बड़ी छूट मिली है। सरकार का कहना है कि पहले 5 साल तक इनकम टैक्स में छूट मिलता था, अब वही बजट 7 लाख में हो गया है। यानी कि अब जिसकी भी कमाई 7 लाख रुपया होगी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हर मुद्दे पे देख लिया जाए तो कहीं इस बजट से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इसमें तमाम प्रदेश के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। बिहार के तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है कि जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपका इसमें क्या विचार है, आपको ये बजट कैसा लगा, तो उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा है कि ये बजट से बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ है। बिहार को फिर ठगने का काम किया केंद्र सरकार ने। उन्होंने यही नहीं रुका बल्कि आगे बढ़ते हुए अपने ये बात कही कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो मोदी सरकार को सबसे ज्यादा, यानी कि आप कह लीजिए कि 100% सांसद देने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को इस बजट से निराशा हाथ हुई है। हम 100% सांसद इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार में जो सांसद की सीट है वो है 40 और बीजेपी को 2019 के चुनाव में 39 सीट जीत करके उनको फायदा मिला था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100% के आसपास हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि उन तमाम सांसदों को शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने इस बिहार से बीजेपी के लिए वोट मांगा और जीत करके सांसद में गए और आज उसी बिहार को ठगने का काम किया जा रहा है। और यह हकीकत भी है कि जिस प्रदेश के 40 में से 39 एमपी सांसद आपका जीत के जाए और उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल जनता सब जानती है, देख रही है। आगे चुनाव 2024 में है, जनता इसका जवाब देगी। क्योंकि इस बजट को इसीलिए बताया जा रहा है कि चुनावी मुद्दा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये एक तरह का लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। नौजवानों को लेकर इसमें कहीं पर किसी किस्म की बात नहीं की गई है। अब आ जाते हैं घरेलू चीज को लेकर के। कोई बजट जब पेश होता है तो देश के तमाम नागरिकों का उस बजट पे नजर रहता है कि क्या इस बार हमारे किचन का, हमारी जो रोजमर्रा की सामानें हैं, क्या उसमें कुछ हमको राहत मिलेगी। तो आइए हम उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहीं कुछ इस बजट में नजर नहीं आता है। क्योंकि किचन का मामला देख लीजिए तो इस बजट से ना आपका आटा सस्ता होने वाला है, ना चीनी पे कोई फर्क पड़ा है, ना गेहूं पे पड़ा है, ना चावल पे, और ना जो खाना पकाने वाला तेल होता है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जीएसटी के दायरे में बहुत सारी चीजें आई हैं, मगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। मोबाइल वगैरह के बारे में आया है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामानें हैं जो कि सस्ती हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान डेली यूज की नहीं होती है। आम जनता को, गरीबों को, उसको डेली बेसिस की जो चीजें होती है उस पे नजर रहती है कि आखिर वो सस्ती हुई कि नहीं। इसी पे ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि ये बजट आपका कैसा है, तो उन्होंने सीधे कहा कि इस बजट से तो ऐसा लगता है कि इसमें गरीबों का कहीं पर से कोई भला नहीं है। मुझे आधा घंटा दे दीजिए, इससे ज्यादा अच्छा बजट जो गरीबों के हक में होगा वो हम तैयार करके दे देंगे। दूसरी बात, इस बजट से एक बड़ा बेनिफिट ये भी हुआ है कि रेलवे मंत्री जो है
वो उन्होंने ऐलान किया है कि इस मर्तबा रेलवे को पूरा पूरा पैसा मिला है। जबकि दोस्तों एक बात बड़े अफसोस की बात है कि इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोरोना 2019 में आया था, उससे पहले सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी टिकट में। तो यही उम्मीद लगाया जा रहा था कि जब रेलवे के उसके हक में उतना पैसा मिला है तो फिर रेलवे में सीनियर सिटीजन को छूट क्यों नहीं मिला। इस मर्तबा रेलवे में भी सीनियर सिटीजन को छूट नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वक्त की जो बड़ी खबर यह भी है इस बजट से सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बजट में अल्पसंख्यक कोटा का जो बजट होता था उसको कटौती कर दी गई है। 38% कटौती हो गई है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक में कौन आते हैं, जिसको अकलियत कहते हैं, इंग्लिश में माइनॉरिटी कहते हैं। उसके बजट को, उसके कोटा का जो बजट आता है, उसके हिस्सा का जो हक होता है, उसको काट करके बहुत कम कर दिया गया है। तो एक तरफ ये मोदी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ उसके बजट को अगर कम कर दिया जाए तो कैसा साथ और कैसा विकास होगा। तो ये जनता है, सब जानती है। इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि ये जो बजट पेश हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन को देख करके ये बजट हुआ है। तो जनता इसका जवाब जिसके हक में नहीं हुआ है वो 2024 में देगी कि किसकी सरकार को चुनना है और किसको नहीं चुनना है। क्योंकि जनता है, जनता तो सब जानती है। आप जनता को कितना दिन तक ठगने का काम कीजिएगा। जनता भोली भाली होती है, वो एक मर्तबा जिता देती है, फिर दूसरी मर्तबा भी चांस दे देती है, फिर आप जीत के आ जाते हैं। लेकिन आप खुद गौर कर लीजिए कि 2014 से आपकी सरकार है, 9 साल होने को है। आपने जो जनता से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरी हो जाता है। तो 18 करोड़ नौकरी किधर है? अगर 18 करोड़ नौकरी आप अगर दिए होते तो एक फैमिली में अगर 4 से 5 लोग होते हैं तो उस हिसाब से 90 करोड़ लोगों के घर में बहुत खुशहाली जिंदगी होती। लेकिन इंडिया का सर्वे कहता है कि 42% नौजवान इंडिया में बेरोजगार हैं। 50% से ज्यादा गरीबी रेखा में आती है। इंडिया का 1% लोगों के पास इस देश के 80% लोगों का पैसा है। तो आप खुद समझिए। हम तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको आपकी बात पहुंचा दें कि आखिर ये बजट में आपका क्या पेश हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो हमको जो बताना था हम बता दिए हैं, और देखते रहिए इसी तरह से बदलता बिहार। मिलते हैं फिर हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।